कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा था। ज़ेलेंस्की की फौज लगातार कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूसी फौज को सरेंडर तक करना पड़ा था। मगर बीते 48 घंटों से रूस ने कुर्स्क में बाजी पलट दी है। दरअसल पुतिन ने जैसे ही कुर्स्क को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यूक्रेनी खेमे में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के कई इलाकों में यूक्रेनी फौज ने सरेंडर तक किया, मगर इसी बीच कुर्स्क जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये कि कुर्स्क में मर्सनरी लड़ाकों की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। कुर्स्क में बारूदी कोहराम मचाने वाले यूक्रेन, कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा करने वाली ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अब कुर्स्क में ही त्राहिमाम कर रही है। क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी शिकंजे से छुड़ाने के लिए पुतिन की ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क में अब सिर्फ बदले की जंग लड़ी जा रही है। मतलब धमाके का बदला धमाके से, खूनी संघर्ष का बदला खूनी कोहराम से। और सरेंडर का बदला खुलेआम सरेंडर से। ये वही कुर्स्क है जहां चंद दिनों पहले रूसी फौज के सरेंडर की तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठे हुए हैं। यकीन मानिए, बीते 48 घंटों से कुर्स्क में रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के खुफिया ठिकानों में छिपे बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर विस्फोटक ड्रोन और गाइडेड बमों से प्रहार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क पर फिर से कंट्रोल करने के लिए रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को बेदखल करने के लिए पुतिन ने कुर्स्क में सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ाई है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से सैनिकों को बुलाया है। इन सभी सैनिकों की तैनाती कुर्स्क प्रांत में की गई है। इसके अलावा कुर्स्क में मर्सनरी ब्रिगेड भी भेजी गई है। जानते हैं पुतिन ने कुर्स्क में पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? क्यों पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत को यूक्रेनी सेना के लिए जहन्नुम बना दिया है? तो उसकी वजह है कुर्स्क को लेकर नेटो और अमेरिका की साजिश। दरअसल रूस का आरोप है कि कुर्स्क पर कब्जे के लिए यूएस नेटो ने पूरी ताकत लगा रखी है। कुर्स्क में यूक्रेन के साथ यूएस, फ्रांस और पोलैंड के सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा कुर्स्क में कोलंबिया और कई देशों के मर्सनरीज भी हैं। ये तमाम मर्सनरी ग्रुप यूक्रेनी सेना के साथ कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस का दावा इसलिए भी हवा हवाई नहीं है क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने कुर्स्क में एक मर्सनरी लड़के को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक कोलंबिया से। इस मर्सनरी लड़ाके के पास से कुछ हथियार और नक्शे भी बरामद किए गए। लिहाजा रूस ने भी अमेरिका और नेटो के अटैक प्लान का पलटवार करते हुए अफ्रीकी देशों से अपनी सेना वापस बुला ली और उन्हें कुर्स्क भेज दिया है। इसके अलावा पुतिन ने मर्सनरी लड़ाकों की फौज को भी कुर्स्क के बैटल ग्राउंड में उतार दिया है। हालांकि कुर्स्क में यूक्रेन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के विस्फोटक प्रहार का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी कुर्स्क में MiG-29 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करते हुए कुर्स्क के एक ब्रिज को तबाह कर दिया।
लेकिन रूसी डिफेंस भी कुर्स्क को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। वो ये कि अगले 100 घंटों में कुर्स्क से यूक्रेनी सेना का नामो निशान मिट जाएगा और इसके लिए रूसी डिफेंस वॉर जोन में गैर परंपरागत हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल करेगा और वो है 1500 किलो वजनी थर्मोबैरिक बम। जिस तरह अवदीपको और ज़ेपोरिजिया में रूस ने फैब 1500 M54 इस्तेमाल किया, ठीक इसी तरह कुर्स्क में रूसी डिफेंस इस ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि फैब 1500 M54 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। 15 मीटर लंबे इस विनाशक का वजन 1525 किलो होता है। इसके एक प्रहार से 2 किलोमीटर का इलाका खाक हो जाता है। फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। फैब 1500 बम सैटेलाइट और जीपीएस से संचालित होता है। यही वो खासियत है जो इसे विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। ये बम टारगेट को 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करता है, मतलब अचूक निशान। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आज रात कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है, वहां रूसी डिफेंस स्पेशल ग्लाइडेड फैब 1500 से प्रहार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। कुर्स्क पर हमले के पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान था पुतिन को बैकफुट पर लाना, लेकिन अब यह प्लान उल्टा पड़ गया है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में लड़ रही है तो रूस ने यूक्रेनी धरती पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क के 5 इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क में हार कबूल कर ली है। अब रूसी सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द यहां अपने सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई तो यूक्रेन एक बड़े हिस्से को गंवा सकता है। डोनेट्स्क में रूसी मिसाइलें भीषण तबाही मचा रही हैं। कीव के आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बैक टू बैक सायरन बज रहे हैं। ये रूसी राष्ट्रपति का कुर्स्क प्रतिशोध है, जो अब फुल स्केल पर शुरू हो चुका है। रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 2024 का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कुर्स्क और रूस के 5 प्रांतों पर हमला ज़ेलेंस्की को महंगा पड़ने लगा है। ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमला कर रूस को घुटनों पर लाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई है। ये सूमी की तस्वीरें हैं जहां रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया, जहां यूक्रेन को पश्चिम से मिली मिसाइलें रखी थी। रात 2 बजे के आसपास रूस ने कीव पर भी ड्रोन दागे। दावा है कि 1 घंटे में 20 ड्रोन हमले किए गए, हालांकि इन्हें तबाह कर दिया गया। रूसी धरती पर हमले का प्रतिशोध बताकर राष्ट्रपति पुतिन बारूदी हमलों से यूक्रेन को रेगिस्तान बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर हमले किए गए। बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क, कीव, पोल्टावा, चर्निहिव, सूमी, माइकोलेव और निप्रोपेट्रोवस्क पर बड़े हमले किए हैं। रूस के प्राइमरी टारगेट पर यूक्रेन के कब्जे वाला डोनेट्स्क है। डोनेट्स्क के एक बड़े हिस्से को रूस अपने कब्जे में ले चुका है।
यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में हार कबूल कर ली है। ज्यादातर इलाके यूक्रेन की आर्मी ने खाली करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद रूस यहां कब्जा कर रहा है। दरअसल रूस सेना यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेस्क के सिंकेक्वा, कार्लोवका, वोवचा नदी के किनारे पर्वोमाइस्के और निवल्स्के पर कब्जा कर चुकी है। रूस की सेना अब पोक्रोवस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वहीं कोपियांस्क में भी रूस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर लुहांस्क में रूस की सेना एक्शन मोड पे है। उसके टारगेट पर यूक्रेन की चौकियां हैं। यहां भी कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। बीते एक हफ्ते से रूस ने भीषण हमले किए हैं। एक हफ्ते में यूक्रेन के 16,910 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं 18 टैंक, 212 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, 32 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर, 142 आर्टिलरी गन, 34 हथियार डिपो और एक MiG-29 फाइटर जेट तबाह हो चुका है। दरअसल रूस की जीत की रफ्तार पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह है यूक्रेन का रूसी जमीन पर फोकस। ज़ेलेंस्की ने अपनी बड़ी ताकत कुर्स्क और दूसरे 5 प्रांतों में लगाई है, जिसका फायदा उठाकर पुतिन यूक्रेन को तेजी से जीतते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।